सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं शंकर दत्त पंत। मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत केवलिया हैं। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं इस वक्त, जिसका हम जिक्र करने के लिए आए, चर्चा करने के लिए आए, क्योंकि सेना के शौर्य पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं दिग्विजय सिंह, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने सवाल उठा दिया है सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर एक बार फिर से, और सबूत मांगे हैं। यानी कि एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता सबूत मांगने लगे हैं। और दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई है तो उसके सबूत आखिर क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। आपको हम याद दिला दें कि जब जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई है इस देश में, तब तब सबूत मांगा गया है विपक्ष की तरफ से। इससे पहले भी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके भी सबूत मांगे गए थे। और आपको याद हो, कई ऐसे नेता, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के, बाकी दलों के नेताओं ने भी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। लेकिन इसका जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, वो जम्मू कश्मीर में है, और वहीं पर दिग्विजय सिंह ने बयान दिया। हेमंत, थोड़ा विस्तार से बताइए, क्या यह बयान ठीक है? सेना के शौर्य पर सवाल उठाना, सेना ने जब कह दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, फिर उसके सबूत मांगना, इसके पीछे का क्या लॉजिक समझ में आता? देखिए, 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसमें पाकिस्तानी जो आतंकी थे उन्होंने हमला हमारे सेना के जवानों पर करा। 19 जवान हमारे उस वक्त शहीद हो गए, और उसी का काउंटर करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक दरअसल की गई थी और उनके कैंपों को ध्वस्त कर दिया था। आतंकियों का जो गढ़ था दरअसल पीओके के अंदर, उसको पूरा ध्वस्त हमारी सेना ने किया। और उस वक्त कई सवाल दरअसल खड़े किए गए थे कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से, खासकर विपक्षी पार्टी वही थी। जाहिर सी बात है कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर उन्होंने सबूत मांगे। लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि जैसा आपने कहा, जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा, और वहां पर राहुल गांधी जो लगातार इस यात्रा के जरिए आगे बढ़ रहे हैं और अपनी राजनीतिक बिसात को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर वही दिग्विजय सिंह, जिन्होंने कई बार लुटिया डुबोई है कांग्रेस पार्टी की, और वही दिग्विजय सिंह जम्मू कश्मीर पर उन्हीं के सामने, मंच पर राहुल गांधी के सामने कह रहे हैं कि वो जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी वो सबूत आज तक हमको सरकार नहीं दे पाई लोगों के सामने। उन्होंने ये सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत आज तक रखा नहीं। यानी कि इस लहजे में वो ये जिक्र करना चाह रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई भी है या फिर नहीं हुई है, या केवल एक नौटंकी केंद्र सरकार की ओर से की गई। जब सेना ने कह दिया, हेमंत, जब सेना ने कह दिया कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, उसके बाद तो कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। फिर आप किस तरह से सबूत मांग रहे हैं? क्या सबूत आप चाहते हैं इसमें? ये मंशा पर क्या सवाल नहीं उठाता है फिर? बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूं, क्योंकि वो जमीन दरअसल जम्मू कश्मीर और आतंकवादियों की गतिविधियां सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो वो जम्मू कश्मीर में है। अलगाववाद नेताओं के पनपने की जो जमीन है वो जम्मू कश्मीर है। कांग्रेस पार्टी कई मर्तबा आतंकवादियों को लेकर भी सॉफ्ट तरीके का जिक्र, खुद सोनिया गांधी का एक बयान निकलकर सामने आया था, कांग्रेस पार्टी की बड़ी लीडर हैं, आतंकियों को लेकर उन्होंने जिक्र कर दिया था। तो ये दरअसल ये कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में ही क्यों एक बार फिर से आपने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल खड़े कर दिए। क्या आप आतंकवादियों का समर्थन करते हैं? क्योंकि अब विरोधी पार्टियों के नेताओं की ओर से, खासकर बीजेपी की ओर से, केंद्र सरकार के तमाम नुमाइंदों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जाहिर सी बात है, और उसको लेकर फिर से सवाल खड़ा किया जाएगा और सियासत जो है वो चरम पर पहुंच जाएगी। एक मौका फिर से कांग्रेस पार्टी ने दे दिया, लेकिन सवाल यही है, जैसा आपने कहा, कि सेना ने इसको क्लियर कर दिया। सेना ने सबूत जो मांगे दरअसल जा रहे थे 2016 की स्ट्राइक को लेकर, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, कई बार बयान अभी इससे पहले उरी में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उस पर भी सबूत मांगे गए थे। हमने देखा कि बालाकोट में जिस तरह से सेना के जो जवान थे, बालाकोट में उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, उरी में जो हमला किया गया था, उसके बाद भी विपक्षी नेताओं ने उस पर ये सवाल पूछा था कि इसके भी आप सबूत दीजिए, जिसमें गिनती बाकायदा बताई गई थी कि भाई आप जो संख्या बता रहे उतनी नहीं है, इसका आप हमें सबूत दीजिए। तो न सिर्फ पहले की जो सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र आप कर रहे हैं, उस समय तो मुझे याद है कि अरविंद केजरीवाल सहित कई लोगों ने शायद उस पर सवाल उठाए थे, लेकिन ये दोबारा से जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उस पर भी सवाल उठाए, सेना के शौर्य पर सवाल उठाए। अब मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, चुनाव हैं, 2023 में भी चुनाव है, विधानसभा के कई राज्यों में है, 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं। ऐसे बयान देकर क्या कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें नहीं बढ़ा दी हैं दिग्विजय सिंह ने? बिल्कुल, क्योंकि देखिए, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जब भी बयान देते हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, एक और नेता का नाम मैं यहाँ लेना चाहूंगा, मणिशंकर अय्यर, उन्होंने भी सेना को लेकर सवाल खड़े किए थे और कई अलग तरीके के अटपटे बयान उन्होंने दिए हैं जिसको लेकर वो फंस चुके हैं। अब दिग्विजय सिंह ने जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां पर
धारा 370 और 35A का अगर जिक्र करें हटने के बाद स्थितियां थोड़ी सी बदलेंगी, इसका श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है। आज उन्होंने ये भी जिक्र किया अपने बयान में कि आर्टिकल 370 जो है वो हटने की जो बात हटाई गई, उसके बाद कहा गया कि भाई बहुत कुछ बदलाव होगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, ऐसी गतिविधियां कम होंगी। वो इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये चीजें नहीं हुई हैं, यानी कि आर्टिकल 370 को लेकर भी उनका ये मानना है कि वो नहीं हटना चाहिए। कश्मीर फाइल का जिक्र भी उन्होंने किया, जैसे कि आपने कहा कि 370 हटना नहीं चाहिए था, तो फिर उन्होंने कह दिया कि कश्मीर फाइल्स लाकर आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उस वक्त स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हुई थी, यानी कि आप फिर से याद दिलाना चाहते हैं। एक तरफ डेवलपमेंट की बात होती है, दूसरी तरफ आप कश्मीर फाइल्स को लाकर खड़ा कर देते हैं, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सब के बीच हम इस पर नहीं जाना चाहते। कश्मीरी हिंदुओं के साथ अगर कुछ गलत हुआ है, उसको देश और दुनिया के सामने अगर रखने की कोशिश एक फिल्म के जरिए हुई, तो उसमें गलत क्या है? बिल्कुल यही सवाल दरअसल शंकर कई बीजेपी के नेता पूछ चुके हैं, और कई स्टार्स की ओर से, खुद अनुपम खेर जो उसमें रोल में थे, और भी कई, एक बॉलीवुड का एक धड़ा भी इसको लेकर बटता हुआ नजर आया था, हमने देखा था। तो ये स्थितियां भी हैं, लेकिन अभी एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल पूछना, और जैसा आपने कहा कि 2023 में चुनाव, 2024 में भी आम चुनाव, तो ये दरअसल बताता है कि कहीं ना कहीं फील्डिंग तैयार करने की कोशिश हो रही है, लेकिन कितना डेंट करेगा, कितना डैमेज करेगा, सेना पर जब जब सवाल उठेंगे तो देश का न सिर्फ राजनेता, हर नागरिक भी ये पूछेगा कि भाई सेना के शौर्य पर क्या आपको भरोसा नहीं है? देश की सेना पर, देश की सेना तो सबकी रक्षा कर रही है ना, इसमें तो जाति धर्म पार्टी तो नहीं देखती ना। बिल्कुल वही जिक्र बार बार कई नेताओं ने किया, कई लोगों से भी आप जब बातचीत करते हैं तो यही जिक्र उस वक्त जब बातचीत की गई थी, हमने भी कई बार बातचीत की लोगों से, और हमने पूछा कि सेना पर जो सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की ओर से भी कहा गया था कि सर्जिकल स्ट्राइक के अगर हम सबूत मांग रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा। तो आप, जैसा कि आपने ही पहले कई मरतबा कहा है कि इससे पहले भी कई युद्ध हुए, कई स्ट्राइक्स हुई, लेकिन क्या उसके सबूत पेश किए गए सरकार की तरफ से? तो ये एक स्थिति है कि क्या ये बताने की कोशिश की जा रही है? सबूत देने की मुझे नहीं लगता है कि जरूरत होती है, और ये इंटरनली मामला होता है। शुरुआत में इस बात को कहा गया था कि अंदरूनी चीजें होती हैं, सेना के शौर्य, जो स्ट्राइक, जो कार्रवाइयां होती हैं, उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस पार्टी इस पर सवाल उठाती है, ये सबूत मांगती है, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में, जो कि एक कश्मीर, जम्मू कश्मीर की खासतौर पर मैं बात करूं, पॉलिटिकल कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में जिस तरह से एक वजूद कांग्रेस पार्टी का रहा करता था शुरुआती तौर पर, अब तो लगता है शंकर कि इसी को लेकर नहीं, क्या वो जमीन तैयार करने की कोशिश वहां पर हो रही है इन बयानों के जरिए? बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि ये संदेश पाकिस्तान तक जाएगा दिग्विजय सिंह ने, क्योंकि यहाँ पर 370 को उन्होंने जोड़ा, यहाँ पर उन्होंने कश्मीर फाइल्स को जोड़ा, आर्टिकल 370 35 को जोड़ दिया, कश्मीर फाइल्स को जोड़ दिया। तो ये एक मैसेज ही है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कि ये एक मैसेज ही है कि ग्राउंड तैयार किया जा रहा, लेकिन ये ग्राउंड तैयार होगा या डेंट करेगा, डैमेज करेगा, वो आने वाले वक्त में मालूम चल जाएगा 2023 में, क्योंकि परिसमन जम्मू कश्मीर में होना है, चुनाव वहां पर होना है। तो इसी मुद्दे को क्या पता बीजेपी पार्टी भुनाने की कोशिश करे, और जाहिर सी बात है जब सेना पर सवाल खड़े होते हैं तो पूरा देश एकजुट हो जाता है, तो जम्मू कश्मीर की आवाम को भी होना चाहिए। चलिए, ये सेना पर सवाल नहीं उठाने चाहिए, और यही कांग्रेस पार्टी ने बार बार कई बार इस बात के सबूत मांगे, और वही उसके लिए परेशानी का सबब बना। चुनाव में हमने देखा कि ये मुद्दा बहुत हावी रहा, क्योंकि बार बार ये सवाल उठाए गए, न सिर्फ राजनेताओं की तरफ से बल्कि आम नागरिक की तरफ से, भारत के नुमाइंदे की तरफ से, कि भाई सेना जो कि देश की रक्षा करती है, आप देश को हर परिस्थिति से निकालने की कोशिश करती है, बॉर्डर पर हमारे सैनिक डटे रहते हैं, उन पर आप सवाल उठा रहे हैं, उनकी कार्रवाई पर आप सवाल उठा रहे हैं। तो जाहिर है दिग्विजय सिंह का जो ये बयान है वो मुझे लगता है कि मुश्किलें खड़ी करेगा आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के लिए। होगा क्या, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की चल रही है, उसी दौरान दिग्विजय का ये बयान आने वाले दिनों में कितनी मुश्किलें कांग्रेस पार्टी की बढ़ाएगा, ये देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया हेमंत, आप जुड़े हमारे साथ। आपको वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट अगर इस पर कुछ करना चाहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के जो सबूत मांगे हैं दिग्विजय सिंह ने, उस पर आपकी कोई राय है तो जरूर हमें बताइएगा। नमस्कार।